नमस्कार। ओम श्री परमात्मने नमः। अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो हि सह। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि महापापी भी मेरी अनन्य भक्ति के साथ मेरी उपासना में लीन रहते हैं तब उन्हें साधु मानना चाहिए, क्योंकि वे अपने संकल्प में दृढ़ रहते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण पश्चाताप के विषय में चर्चा कर रहे हैं। वे पश्चाताप की शक्ति को समझा रहे हैं। वे कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो दुराचारी है अथवा जिसने जीवन में बहुत से पाप किए हैं, किंतु वह व्यक्ति श्रद्धा से मेरी भक्ति करता है तो वह भी साधु ही कहलाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसे व्यक्ति का प्रण दृढ़ होता है, जिसके कारण उसकी आत्मा शुद्ध हो जाती है और वह साधु ही कहलाता है और उसके कर्म शुद्ध हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति ने उचित संकल्प लिया होता है। इस संसार में सभी प्राणियों का एक अतीत हो सकता है। अतीत में उन्होंने कुछ पाप किए हो सकते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता जिसने पाप ना किया हो। पापी और साधु में यह अंतर होता है कि पापी ने अपने पापों का प्रायश्चित नहीं किया, जबकि साधु ने अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया होता है। जन्म से कोई भी मनुष्य पापी नहीं होता। जीवन की परिस्थितियों के हिसाब से व्यक्ति उन परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया देता है। इस प्रतिक्रिया के अंतर से ही साधु व पापी बनते हैं। यदि हम पशु प्रवृत्ति से कार्य करते हैं तो हम पापी बनते हैं। कोई भी व्यक्ति जब जन्म लेता है तो वह अज्ञानी होता है। अज्ञानी व्यक्ति पाप की ओर प्रवृत्त हो जाता है। किंतु ये सभी घटनाएं ईश्वर के द्वारा हमें एक खास परिस्थिति में लाने के लिए की जाती हैं, ताकि हम ईश्वर के समीप जा सकें। यदि कोई व्यक्ति इन परिस्थितियों से सीख लेता है तो वह साधु बन जाता है। जैसे कि वाल्मीकि जी अपने पापों के कारण राम नाम का शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकते थे, जिसके कारण उनके गुरु ने उन्हें आदेश दिया कि वे राम राम की जगह मरा मरा ही बोलें। तो मरा मरा का जाप करके ही वे राम राम के जाप पर आ गए और अंत में अपने पापों से मुक्त हुए और एक महान संत कहलाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धन्यवाद।